जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम है आज, और उसमें हम एक संदेश आप सभी विद्यार्थियों को देना चाहते हैं कि ज्योतिष में तंत्र और मंत्र का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, MBBS करते हैं, फिर MS MD जो भी करते हैं, लेकिन मेडिसन का कितना बड़ा रोल होता है एक डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ, ट्रीटमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। ऐसे ही आपने ज्योतिष तो सीख ली, लेकिन ज्योतिष में उपाय के रूप में तंत्र साहित्य या तंत्र मार्ग और उसी के साथ मंत्र मार्ग आपके बहुत काम आएगा। क्यों, कैसे, इस अंक में आपको जानने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी ज्योतिष सीख रहे हैं, जाने में, अनजाने में, मन से, बेमन से, आज का कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, नहीं तो ज्योतिष सीखना आपके लिए सफल नहीं होगा। जी, पंचांग देखते हैं पहले। 28 अगस्त सन 2022, दिन रविवार, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज प्रतिपदा है, जिसको हम पड़वा भी कहते हैं। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। आइए, कम टू द पॉइंट। ज्योतिष में हम नाना भांति की विद्याएं सीखते हैं, जिसमें उसकी अलग अलग ब्रांचें हैं। ज्योतिष में वास्तु भी आता है, अंक शास्त्र भी आता है, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान भी आता है। लेकिन सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करते हैं, कुंडली देखना, बनाना या और इन सब चीज़ों से हम अपने आप को शुरुआत करते हैं। ज्योतिष तो एक ऐसी गहरी विद्या है, सागर से भी गहरी है, इसका अंत नहीं है, इसका तल हाथ आएगा ही नहीं। जितने आप सीखते जाओगे उतने निखरते जाओगे, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा अभी हम विद्यार्थी हैं। अन्य लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक बात कहें और आपके लिए भी कहें, अंत तो भैया किसी भी विद्या का नहीं है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी विद्या को सीखते 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 ही रह जाते हैं, है ना। और फिर भी कई बार ऐसा पेच फंसता है कि हमें सिर खुजाना पड़ता है कि ये तो हमें आता ही नहीं, है ना। हम कितने भी धुरंधर हों, कितने भी कलाकार हों, लेकिन विद्याओं का कभी अंत नहीं होता। अनेकों जन्म जन्मांतरों में हमारी आत्मा इस स्थूल शरीर को धारण करती चली जाती है। नाना भांति की विद्याओं को हम सीखते चले जाते हैं, लेकिन पारंगत होना और प्रवीण होना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है ना। अब देखो, आप ज्योतिष तो सीखें, बहुत अच्छी बात है। रविवार को हम भी प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन क्लास चलती है आपकी सुबह 7 बजे से तकरीबन 7:15 तक, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस क्लास के माध्यम से कोई भी ज्योतिष सीख सकता है। कई बार कोई 30 त्योहार आता है तो उस दिन हम क्लास नहीं लेते, ठीक है। पिछले हमारे बहुत सारे अंक हैं जिनसे आप सीख करके बहुत कुछ सीख सकते हो, उन्हें सुन करके। लेकिन बात कही तंत्र और मंत्र। तंत्र और मंत्र उस प्रकार से एक ज्योतिषी को आने ही चाहिए। तंत्र का मतलब वो ना समझे कि आप तांत्रिक सम्राट बने, है ना, मोटी मोटी आप आंखें रखें, बड़े बाल रखें। आजकल लोग यही समझते हैं कि तंत्र इसी को कहते हैं, जबकि ये तंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं। तंत्र एक बिल्कुल स्वच्छंद विद्या है और बहुत गहरी विद्या है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन छोटे मोटे टोटके, छोटे मोटे उपाय आप उनसे ग्रहण कर सकते हो। मंत्र की बात करते हैं। नाना भांति के मंत्र हैं, राशियों के मंत्र हैं, नक्षत्रों के मंत्र हैं, गणमूल के मंत्र हैं, कार्तिक शांति का अलग तरीका है, दुर्गा सप्तशती पूरी मंत्रों से है, 700 मंत्र हैं, श्रीमद् भागवत गीता को ले लें, नाना भांति के मंत्र आपको प्राप्त होंगे। लेकिन आपसे जो मिलने आया, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं या हाथ देख रहे हैं, अब आप उसे दवाई क्या देंगे, यानी कि उपाय क्या बताएंगे। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, आपको ना ही कोई छोटे मोटे टोटके मालूम है, ना कुछ भी आपको मालूम नहीं है, आप उसका रास्ता कैसे निकालेंगे। इसीलिए ज्योतिष सीख लेना उतनी बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ आपको निदान भी आना चाहिए, उपाय करना भी आना चाहिए। अब आप किसी का हाथ देखें, आपने कहा आपके शनि कमजोर हैं, ठीक है साहब, शनि तो कमजोर है, मैंने मान लिया, लेकिन उपाय क्या करूं। अब आज तो लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि साहब देखो, आप गए कर्ण पिशाचनी के साधक के पास या कहीं भी कि आपके कितने, देखो गुरुजी ऐसे मिले कि हमें बता दिया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक का नाम लालू, एक का नाम कालू,
ऐसा है वैसा है, हमारे घर में 3 कमरे हैं, आपके हमारे घर में एक ऐसा पड़ा है। बस आप इन ओछी बातों से प्रसन्न हो जाते हो। ऐसे कि आपका कल्याण हो सकता है? कल्याण आपका जब ही होगा, या आपके शिष्य का, या आप जिसकी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसे मंत्र साधना नहीं देंगे, जब तक आप उसे अच्छे से कुछ नहीं समझाएंगे। खाली पीली आपका भाषण सुन के कल्याण होने वाला नहीं है। ये कलियुग है, ये कली काल है, ध्यान रखना। अब आप बहुत लोग ऐसे ही मान बैठे हैं, अरे मैं तो गुरुजी के पास गया, उन्होंने तो बिना पूछे मेरे सवालों का जवाब कागज पे लिख के दे दिया। बस क्या लिखा गुरुजी ने कागज पे? कि आपके 2 बच्चे हैं? क्या लिखा गुरुजी ने आपके कागज पे? क्या आप कर्जे में डूबे हैं? इससे क्या होगा? ये तो आपको भी पता था। क्या आपको पता नहीं था आज तक कि आपके 2 बच्चे हैं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मेरे घर में 3 कमरे हैं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मेरी जेब में ये नोट रखा है? इन बातों में फंस जाते हैं आप लोग, और आज दुनिया इन्हीं चक्रों में फंसी हुई है कि अरे वाह, अरे वाह। क्या आप समझते हैं कि किसी ने बता दिया बिना पूछे आपकी 2 संतानें हैं, आपका 1 कान खराब है, आपका कल्याण हो जाएगा? बताइए, आपका कल्याण हो जाएगा क्या? किसी ने बता दिया कि इस टिफिन में 2 रोटी रखी हैं, तो पेट भर जाएगा? पेट तो भैया खाने से भरेगा। इसीलिए ज्योतिष के मर्म को समझें, अध्यात्म के मर्म को समझें, मंत्र की साधना को समझें, तंत्र के मर्म को समझें। आपको जब तक कोई भी ज्योतिषी हो, वो कितने ही फॉर्मूले पढ़ ले, जैसे आप शुक्र में गुरु आएगा तो ऐसा होगा, राहु में गुरु आएगा तो ऐसा होगा, शुक्र ने ऐसा खेल खेला, अब शनि बदल रहे हैं, अब राहु आ रहे हैं, अब शुक्र गिर रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। आप कितना भी तड़गम भेड़ लेना, लेकिन एक सफल ज्योतिषी के लिए साधना आना और बताना जरूरी है। कोई भी संसार का सफल ज्योतिषी है, उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम करती है। आंखें बंद करके आपका पानी की तरह भविष्य पढ़ दिया जाए, भविष्य, पास्ट काल नहीं, कि आप कौन है कौन नहीं है, ये तो आम बातें हैं, छोटी छोटी बातें। 30-30 दिन की यक्षिणियों की सिद्धियां होती है, शमशान में बैठिए, सिद्धि कर लीजिए, टक 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 आपके भी कान में वो बता देगी। ये यक्षिणियां होती हैं, निम्न प्रकार की यक्षिणियां होती हैं, निम्न प्रकार के इस प्रकार के यक्ष होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, आपको पहले ही बता देते हैं कि देखो राम प्रकाश नाम का व्यक्ति आपके पास आया है, इस गांव का रहने वाला है, इसके घर में 2 गायें बंधी हैं, इसके घर में ऐसा है। तो इन सब चीज़ों से होता क्या, ये तो आपको भी पता है कि आपके साथ ये है। तो आप ध्यान रखें कि कोई दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति से आप नहीं जुड़ेंगे, आप ज्योतिष में सफल नहीं हो सकते। उसके लिए बहुत जरूरी है कहीं अपने अच्छे से गुरुदेव से मिलें, अच्छे से गुरुदेव से को प्रणाम करें, बातें करें, उनसे कोई दिव्य मंत्र ग्रहण करें। वो दिव्य मंत्र जब आपका चेतना रूप में जगेगा, तब आपके अंदर की विद्याएं फूटने लगेंगी। साधु लोग, सन्यासी लोग ईडा और पिंगला के मध्य में बसी सुषुम्ना नाड़ी को छेड़ करके, उसे हरकत में ला करके, 6 चक्रों को जीवित करके जन्म जन्मांतरों के भेद खोल देते हैं। आज मुझे बड़ा दुख लगता है कि अजीब सा चलन हो गया है। हम भी कई बार देखते हैं कि हमने आंखें बंद करी, आपको बता दिया आपके 2 पुत्र हैं या ऐसा, आप प्रसन्न हो जाते हो। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, आप इन चक्रों में मत पड़िए, आप अपना कल्याण करिए। आपका कल्याण नहीं होने वाला ऐसे, आपका कल्याण होगा अपनी भक्ति से। तो इसलिए भैया, जो अच्छे सफल ज्योतिषी बनना चाहते हो, आज का यही संदेश है, शक्ति से जुड़ें, शक्ति के मंत्र से जुड़ें। और जब तक आपके पास अपनी विद्या नहीं होगी, अपनी शक्ति नहीं होगी, तब तक आप ज्योतिष में बहुत अच्छे से सफल नहीं हो सकते, है ना। जिसमें आता है फलित खंड, है ना, तो आप बहुत अच्छे से आपका फलित आप नहीं बता पाएंगे। बस इसके लिए पंचांगुली विद्या की साधना है, त्रिकुट काल विद्या की साधना है, सरस्वती की साधना है, नील सरस्वती के मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है, दुर्गा सप्तशती की साधना है, भगवती की साधना है, करिए। और जब भी आपसे कोई मिलने आता है, आपको ज्योतिष पूछता है, आपको हाथ कुंडली दिखाता है, उसे मंत्र जरूर बताइए, ताकि उसका कल्याण सही रूप में हो सके। क्यों? वो किसी शक्ति से जुड़ जाएगा, किसी भगवान से जुड़ जाएगा। जब वो जुड़ेगा और जब उन मंत्रों को पढ़ेगा, तो देख लेना, अगर सही हृदय से उसने पढ़ा, उसका कल्याण अवश्य होगा। बस आज यही संदेश देना था। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना
निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दीक्षा वाले लोग इंतजार में हैं और आज शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन है, प्रतिपदा है और ये 15 दिन हमारे पास है। इसके बाद फिर श्राद्ध लग जाएंगे। इससे पहले पहले हम आपको दीक्षा की संपूर्ण जानकारी दे देंगे, आपके पास दीक्षा तक पहुंच जाएगा दीक्षा का सेट जो भी है। लेकिन दीक्षा आनंद से लेना, दीक्षा मन से लेना, दीक्षा किसी लोभ में लालच में आकर के दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बस आज का तो यही आपको बताना चाहूँगा। और अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं, आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके ऊपर आप हमसे जुड़ करके अपनी डिस्कस करके जो भी समस्या है उसका समाधान हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।